ध्यान अपनी दृष्टि को अंतर करना है बस, और साधना जितनी भी है वो बहिर्मुखी है। बट ध्यान इसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसमें हमें ऐसे चलना पड़ता है जैसे एक बिल्कुल अंधे कुएं में हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इसमें हमें लक्ष्य नहीं पता होता। जैसे आपने बताया ध्यान जो हमारे अंतर मन से हम करते हैं, तो ध्यान तो बिना गुरु के कर सकते, साधना क्या बिना गुरु की जा सकती है? ध्यान मार्ग में हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है हमारी श्वास या वो नाद, जहां से ये पूरी सृष्टि पैदा हुई। हर मनुष्य का एक दायरा है। जी जी। जब हम उस दायरे से पार जाने की कोशिश करते हैं, फिर हमें जरूरत पड़ती है पॉजिटिव एनर्जियों की, उन नेगेटिव एनर्जियों की। नेगेटिव एनर्जी से मुझे ध्यान आ गया इल्यूमिनाटी। ऐसी शैतानी शक्तियां या देव शक्तियां, इनके सहारे के बिना हम इस बंधन को नहीं तोड़ सकेंगे जो परमात्मा ने हमें दिया। अब जैसे ही मैंने अपने इष्ट का नाम जपना शुरू किया, उसके अंदर इतनी पावर आ गई, इतनी पावर आ गई कि हम 5 यंग मतलब लड़के थे, 5 ने उसको पकड़ा, 2 ने उसको पांव से पकड़ा, 1 ने उससे पकड़ा, उसके फादर ने पकड़ा, मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ था। अब वो काबू नहीं आई किसी के। बॉम्बे के अंदर तो फिल्म इंडस्ट्री इस चीज से अछूती नहीं है। हर कलाकार जानता है कि भाई अगर किसी को खींचना है, जैसे मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग गए हैं, वो तंत्र से ही गए हैं। नमस्ते अमित जी। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जैसे हमारे जो पिछले पॉडकास्ट हुए हैं उसमें हमने तंत्र, सिद्धि और एस्ट्रोलॉजी पर काफ़ी बातें कर ली। आज हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे अभी हमारी ऑफ कैमरा चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि आप कुछ साधना में जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। जी जी जी। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे साधना होती क्या है आखिर? साधना और ध्यान में क्या अंतर है? साधना, देखो, हर एक शब्द के अंदर ही ना उसका अर्थ छिपा होता है। तो किसी भी चीज को साध लेना, अगर हम किसी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, किसी देवी देवता के ऊपर काम करते हैं, किसी देवी, किसी देवता, किसी पितृ, या जो इंसान से, मनुष्य से ऊपर उठ चुकी आत्मा है, देवलोक में जा चुकी है, उस एनर्जी को साध लेना, उसको सिद्ध करना अपने कार्यों के लिए, इसके ना बहुत अलग अलग रूप हैं। कुछ लोग ये साधना करते हैं अपने जो सांसारिक कार्यों को सिद्ध करने के लिए। ओवरऑल साधना का अर्थ तो यही हो गया, किसी भी पथ पर अगर हम चल रहे हैं, उसको, उस पथ की मास्टरी करना साधना है। मैं बिल्कुल सांसारिक आपको जनरल उसमें बता रहा हूँ। व्यवहारिक इसका यही है कि अब जैसे आपने सुना होगा, कोई म्यूजिशियन होते हैं, कोई बांसुरी वादक है, तो वो जब उसकी साधना करते 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 सुरों पे इतनी मास्टरी हो जाती है, तो सहसा उसको सुनने वाले बोल देते हैं कि इसने इस इंस्ट्रूमेंट को साध लिया। तो साधना का ये सबसे पवित्र मैंने आपको ये मतलब सिखाया। अब ये साधना का दायरा देखो कितना बढ़ गया। आप किसी भी क्षेत्र में है, म्यूजिक से संबंधित कोई भी फील्ड है। अब मुझे साथ की साथ ना 1-2 एग्जाम्पल याद आ जाते हैं। ब्रूस ली थे, तो उन्होंने अपनी वो 2 किक जो है साध ली थी। ब्रूस ली कहते थे, मैंने पढ़ा था उनके लिए, कि उस व्यक्ति से मुझे डर नहीं लगता जिसने घंटों प्रैक्टिस करी है, अलग अलग किक्स के ऊपर प्रैक्टिस करी है, बट मुझे उससे बिल्कुल डर लगेगा जिसने एक ही किक के ऊपर प्रैक्टिस करी है, जिसने एक ही किक को साधा है जीवन में। तो ऐसे ही ब्रूस ली ने अपने उन 2-4 जो किक्स थी उसको साधा था। तो ये तो हो गई व्यवहारिक साधना का एक रूप। हम किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में जब हम उस पे निरंतर और 100% जब हम फोकस उसके ऊपर डालेंगे, तो वो कार्य क्षेत्र हमारा सिद्ध होता चला जाएगा। सरल बात। अब साधना को हमने देवी देवताओं से जोड़ दिया आज के समाज ने, तो थोड़ी सी उस पे भी बात कर लेते हैं, है ना। परमात्मा ने, अभी ये भी बात कर रहे थे हम ऑफ कैमरा, कि परमात्मा ने ना मनुष्य को, हर जीव जंतु को एक ना दायरे के अंदर भेजा है कि मनुष्य जो है, आप इस दीवार के जो है पीछे नहीं देख सकते। आप इतनी मेगा
यानी कि जो वॉइस सुनने की एक कैपेबिलिटी है वो भी फिक्स है। जी उसके ऊपर हम नहीं सुन सकते, उसके नीचे नहीं सुन सकते। हर मनुष्य का एक दायरा है। जी जी जब हम उस दायरे से पार जाने की कोशिश करते हैं, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है उन पॉजिटिव एनर्जियों की, उन नेगेटिव एनर्जियों की। नेगेटिव एनर्जी से मुझे ध्यान आ गया, इल्यूमिनाटी बड़ा फेमस है ना। तो ऐसी शैतानी शक्तियां या देव शक्तियां, इनके सहारे के बिना हम इस बंधन को नहीं तोड़ सकेंगे जो परमात्मा ने हमें दिया है। अब जो साधना है वो यही है। बात करते हैं जर्नल। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी भी लालच में आ करके और भैरव की साधना करते हैं। आपने सुना होगा जरूर जी जी कि भाई इनको भैरव की सिद्धि है, हनुमान की सिद्धि है, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है, जी इनको जी बगलामुखी की सिद्धि है। जी बगलामुखी के ऊपर बात कर लेते हैं। माँ बगलामुखी की साधना कोई व्यक्ति करता है, गुरु कहते हैं उसको कि बेटा ये प्रोसेस है, इतने दिन आपको लगेंगे। अच्छा, फिर इससे होगा क्या? अब वो अगर गुरु के बताए मार्ग के ऊपर माँ बगलामुखी की साधना करना शुरू करता है, सुनने में ये आता है कि इसने माँ बगलामुखी को साध लिया, पर इसका जो गहरा उत्तर है वो ये नहीं है कि माँ बगलामुखी उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कार्य करेगी। ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। पंजाब की तरफ एक गायक हैं जो अपने गायकी से आज उनको ना एक संत के रूप में देखा जाता है। गुरदास मान जी, सबने सुना होगा, आप सबने सुना होगा उनका नाम। गुरदास मान जी, अब ये देखो, सबसे पहले तो उन्होंने साध लिया अपनी गायकी को। अब वो जब साध लिया, उस साधन में वो महारथी हो गए, अब वो पूजने योग्य हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब हम किसी देवी देवता को साधने के लिए चलते हैं तो फिर होता क्या है। इसको ऐसे समझो, गुरदास मान जी का ना एक शिष्य है। आप गूगल पे कोई भी अगर सर्च करेगा ना गुरदास मान जी का शिष्य या चेला, तो वो आ जाएंगे। तो वो जो चेला है उनके साथ कभी गुरदास मान की जवानी में उनके पीछे खड़े होकर के गाया करते थे। अब उन्होंने अपने गुरु को साधना शुरू किया, गुरु की तरह गाने लगे, गुरु की तरह उनकी हर बात को मानने लगे। आप यकीन मानना, लोग गुरदास मान को जहाँ पे नहीं हायर कर सकते उनको बुलाया जाता है। और अगर आपको मैं कहूँ कि आंखें बंद करके उनको सुनो, आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे, आपको ये लगेगा कि गुरदास मान गा रहे हैं। अब उस शिष्य ने क्या किया, अपने गुरु को साध लिया जी अब बड़ा सरल हो गया आपके लिए। तो क्या गुरदास मान उसके लिए गा रहे हैं? नहीं, वो तो नहीं गा रहे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो खाली लिपसिंग कर रहा है और गुरदास मान गा रहे हैं। उसने अपने गुरु को साध लिया। इट मीन्स अब वो बोलता है तो ऐसे लगता है कि गुरदास मान गा रहा है, वो चलता है तो स्टेज पे ऐसे लगता है गुरदास मान चल रहा है, और वो ढफली बजाता है तो ऐसे लगता है गुरदास मान। ठीक इसी तरीके से जब हम माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए बैठते हैं तो दिन रात उस साधक के दिमाग में होता है कि मुझे माँ बगलामुखी का आशीर्वाद मिलेगा, वो प्रकट होंगे और मैं इनको साध लूंगा। अब वो चाहे जो मर्जी सोचे, लेकिन जब हम उनकी साधना करते हैं, उनके बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो माँ बगलामुखी की शक्ति, माँ बगलामुखी की शक्ति आपके अंदर जो है धीरे 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 प्रवेश करना शुरू कर देती है। और ये जो प्रवेश होता है ना, इस प्रवेश को ही लोग बोलते हैं देवी का आना। जी तो ये होता है देवी का आना। इस प्रकार से वो जो माँ बगलामुखी की कृपा है, माँ बगलामुखी की एनर्जी है, वो आपके भीतर प्रकट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ कि पात्रता है ना, अगर उस शिष्य के अंदर पात्रता बिल्कुल भी नहीं है तो वो उस साधना के बीच में मतलब पागल भी हो सकता है। और अगर पागल नहीं भी होएगा तो वो फिर जैसा आपने देखा होगा कि देवी आने के बाद लोग, कोई सिर हिला रहा है, कोई अपना मतलब जो उल्टे सुल्टे काम हो रहे हैं, तो वो कब होते हैं, जब आप पात्र नहीं हो और आप अपने से मतलब एक ऐसे देव को साधने की कोशिश कर रहे हो जिसके आप पात्र ही नहीं हो। लेकिन जैसे कोई साधना कर रहा है, धीरे धीरे करेगा तो वो उस चीज के पात्र तो बन ही जाएगा ना धीरे धीरे। देखो ये ना वाइस वर्सा है। आपने कहा कि जब वो साधना करेगा धीरे धीरे पात्र बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बात ये भी सही है, लेकिन जब तक आप पात्र नहीं हो आप साधना में कामयाबी हासिल कर ही नहीं पाओगे। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ,
ठीक है, मुझे पैसा चाहिए। अब मुझे किसी ने कहा कि आप माँ काली की साधना कीजिए और आपको जो है धन बरसेगा। तो जैसे ये अलग अलग जो साधना होती है, माँ काली, काल भैरव की और माँ बंगला मुखी की, तो अलग अलग साधना से अलग अलग फल की प्राप्ति हाँ, होती है। हर एक का उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है। तो अब मान लो मुझे पैसा चाहिए, किसी ने मुझे कहा कि आप लक्ष्मी की साधना कर लीजिए, है ना। अब मैं 20 या 21 दिन की साधना कर रहा हूं, तो क्या मैं अपनी पात्रता को बढ़ाने के ऊपर काम करूंगा, या मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहेगा कि अब बस वो सिद्धि हो जाए और मेरे धन आएगा, सिद्धि हो जाए और धन आएगा, यही रहेगा मेरे दिमाग में। पात्रता कहाँ से बढ़ेगी? वो तो लालच है, लालच में बैठा है। गुरु ने कह दिया कि आपने 1.25 लाख मंत्र जपने हैं, आपने 5 लाख मंत्र जपने हैं, तो वो उसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि वो 5 लाख मंत्र करे और देवी प्रकट होए। और वो पात्रता ऐसे नहीं है। पात्रता के ऊपर इसको समझने के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया है। आप कहो तो मैं शुरू करता हूँ। जी जी। हमारे एक उस्ताद थे, टेलरिंग का काम करते थे, और टेलरिंग भी अपनी नहीं करते थे, किसी टेलर के पास वो जॉब किया करते थे। उनको पैंट सिलने के, कमीज कुर्ता सिलने के फिक्स थे, भाई 100 रुपये मिलेंगे, जो भी था। लेकिन वो हृदय से बड़े सरल थे, इतने सरल थे, इतने सरल थे। हम उनके साथ रहते थे, हमें पता है। अब उनकी पॉकेट में जो है मात्र 100 रुपये या 200 रुपये हैं, और मान लो कोई उनका जानकार आ गया और वो बोला कि उस्ताद जी मुझे ना पैसा चाहिए, और कुछ भी करो, पैसा बहुत जरूरी चाहिए। अब वो क्या करते थे, अपनी पत्नी के पास, अगर उनके पास अपने पास पड़ा है सोना, तो वो गोल्ड रखते थे मुथुट में या कहीं भी, ये हमारे सामने की बातें हैं, और वो उधार लेकर के और उसको दे देते थे, और बाद में उसकी किस्तें भी खुद भोगनी पड़ती थी, क्योंकि सरल आदमी का तो यही काम है। और कभी कभी किसी और से उधार लेकर के देते थे। उनके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आता था कि भाई ऐसा मैं क्यों करूं। अब देखो, ये पात्रता की बात कर रहा हूं मैं। अब इनका ये सरल स्वभाव था। एक दिन क्या हुआ, इनका नियम था रोज सुबह उठ करके ये किसी मजार पर जा करके और अगरबत्ती जलाते थे। अब वो जिस मजार पे जाते थे, उस मजार के जो भी पीर फकीर थे, उन्होंने देखा कि ये बंदा सिलेक्टेड है, अब इनके ऊपर कुछ कार्य करना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, उनको लकवा मार गया। देखकर, किसी को देखकर ही बताया जा सकता है कि वो उस चीज के पात्र या वो कितना अच्छा है? ये देखो, देख करके कौन देखेगा? जी। ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना। आप और हम नहीं देख सकते पात्रता, हमें तो आप जो दिखाना चाह रहे हो मुझे तो वही दिखेगा ना। तो पात्र है या नहीं है, ये देवता, पीर फकीर, इनके पास दृष्टि होती है, ये खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। अब उन्होंने उसको सिलेक्ट किया, लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन अचानक उनको लकवा मार गया, वो बेड से भी उठ नहीं पाए। अब वो लकवा मार गया, उनका पूरा घर जो है बिक गया उनके इलाज के ऊपर, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अब वो ठीक नहीं हुए, घर बिक गया, किराए पे आ गए। तो अंततः उनके माता पिता ने सोचा कि भाई अब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने उनको एक खाट पे डाल दिया आंगन में, और उन्होंने मन से ये सोच लिया अब तो सारी जीवन इनकी जो है करनी पड़ेगी। इस बात को लगभग 8-9 महीने हो गए। इस बीच में सारा कुछ तबाह हो गया। अब वो एक दिन सर्दी का समय उस खटिया पे लेटे हुए हैं, और उनको सपना आता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि सपने में कोई पीर आया है। 6 फीट के तकरीबन उनकी हाइट थी, और बड़ी लंबी उनकी यहाँ तक की दाढ़ी, सफ़ेद, एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और उन्होंने उनको उठाया खाट से, उठ भाई। तो वो उठे, घबरा गए। वो बोले बताओ। बोले तू अगरबत्ती जलाने आता था, तू मेरे जो चेले हैं उन पे अगरबत्ती जलाता था, मुझ पे अगरबत्ती तूने कभी नहीं जलाई, तो ये तेरे को उस चीज़ का दंड दिया है मैंने। तो अब बता तू। अब एक्चुअल में ये उनकी एक और परीक्षा थी पात्रता की, कि भाई ये बच्चा पात्र बनेगा, पात्र है या नहीं है। अब उसने बड़े प्यार से जवाब दिया उन्होंने कि भाई मैं तो अनजान हूं, मुझे क्या पता, तो अगर ऐसा था तो आप मुझे बता देते। तो बोले चल ठीक है, अब आप एक काम करो, वहाँ पे आओ जहाँ आप आते थे, मेरी दरगाह बनी हुई है, वहाँ पे कब्र है, वहाँ पे आप अगरबत्ती जलाओ, और अगरबत्ती जलाने के बाद आप मुझे बताओ आपको जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा मैं दे दूंगा, जितना धन कहोगे उतना मैं और दे दूंगा आपको। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, या मैं आपको धन दूंगा
या मैं आपको अपने साथ रखना चाहूँगा, आपको कुछ मैं शक्ति दूंगा, लोगों का भला आपसे हो, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। तो उन्होंने, जो मेरे उस्ताद जी थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन वन कुछ नहीं चाहिए, जो हो गया वो भी परमात्मा की आपकी जो मर्जी से हो गया। अब मुझे अगर जीवन बचा है, मेरे घर वालों ने तो मुझे मरा हुआ मान लिया, अब जो भी मेरा जीवन है ना, मैं अगर किसी का भला कर सकता हूँ तो मुझे आपकी संगत चाहिए। तो उन्होंने कहा देख ले, मैं तेरे को इतने करोड़ रुपए दे दूंगा, इतने करोड़ दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है, फिर उठ करके आप आ जाओ। अब फिर जब वो चले गए तो इनकी नींद खुली। अब इनको लगा कि ये सपना था या हकीकत थी, पर वो इतना डर गए, वो डर के मारे खाट से उठ के खड़े हो गए। अब वो उठ के खड़े हुए, उनको एकदम एहसास हुआ कि भाई मैं तो पाँव पे खड़ा हो गया, अब तक तो 8 महीने से मैं उस पे हूँ। तो उन्होंने अपने आप को जोर से थप्पड़ मारे कि भाई ये सपना है, हकीकत है। सर्दी का समय, सुबह 4 साढ़े 4 का टाइम, यानी आप इसको विजुलाइज करो, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अब उन्होंने क्या करा, वो तुरंत वहां से भागे, गेट खोल करके, और वहां चले गए जहां दरगाह होती थी। अब वो सुनसान एरिया, बिल्कुल जंगल। अब वो जोश जोश में वहां आ गए। अब वहां आने के बाद वो घबराए कि भाई चारों तरफ अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं, और वो दरगाह उनको ना वो दिख रही है ना वो दिख रही है, खरपतवार हो गई। तो अब वहां पे वही व्यक्ति जो सपने में आया था वो उनको दिखाई दिया। अब उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे आओ और यहाँ पे अगरबत्ती जलाओ। बोले मैं तो कुछ भी नहीं लाया, ऐसे ही आ गया। तो वो इतना बोल करके चले गए, लेकिन वो अब डरते डरते वहां पर गए तो वहां पर बढ़िया एक अगरबत्ती का पैकेट रखा हुआ था, माचिस रखी हुई थी, और उन्होंने जलाया। अब वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई शक्तियों की। अब देखो साधना का ये दूसरा पक्ष, अब इनकी पात्रता को देख करके वो कोई देव शक्ति इन पे मेहरबान हो गई है, लेकिन अब यहाँ से इनकी साधना शुरू होगी। अब ये साधना दो तरीके की हो गई। पात्र दोनों को बनना पड़ेगा, एक स्वयं पात्र बन के वो गुरु मंत्र देगा, उसकी हम साधना करेंगे, वो प्रोसेस है। अब ये दूसरा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, शक्तियां खुद चुनती हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं मेरे जीवन में ही, बट ये आज के पॉडकास्ट के लिए यही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब इन्होंने, शक्तियों ने चुना इनको। अब चुनने के बाद अब इनकी यात्रा शुरू हुई। अब वो रोज आने लगे वहां पे अगरबत्ती जलाने। एक दिन क्या हुआ, तकरीबन 5-6 दिनों के बाद, ये जहां चप्पल उतारते थे, चप्पल जब दोबारा डालने के लिए आए तो उसके ऊपर एक लॉटरी का टिकट था। अब वो लॉटरी का टिकट था, जैसे ही उन्होंने उठाया तो उनको आवाज आई कि भाई ये ले, आज तक का तेरा सारा नुकसान और प्लस में प्रॉफिट, ये ले और अपना मस्ती कर, घर बना अपना, तेरा घर बिक गया, ये और वो। अब उन्होंने मजाक में कहा लॉटरी तो दे दी, लॉटरी खरीदने के पैसे भी तो हों। अब वहां पे उन्होंने देखा, दूसरी चप्पल जब उठाई तो वहां पे 1,000 रुपए उन दिनों चलते थे, तो 500-500 के जो 2 नोट थे बड़े वाले, वो नोट वहां पड़े थे। उन्होंने कहा ये 500 रुपए भी बहुत हैं तेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सट्टा चलता है, मटका बोलते हैं उसको। उसमें, यानी मुझे इतना तो नहीं पता, बट 100 रुपए लगाओ तो बड़ा, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। अब इन्होंने बड़ा सोचा समझा और वो पैसे भी वहीं छोड़ दिए, लॉटरी भी वहीं छोड़ दी और चले गए। अब ये फिर इनकी परीक्षा थी पात्रता की। जी। अब चले गए तो फिर रात को सपने में आया, अरे तू, तेरे को मैंने पैसे दिए थे, तूने लिए क्यों नहीं? बोले आपकी मेरी डील हो तो गई थी, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी वो चाहिए। तो बोला फिर आज तैयार हो जाता हूँ। तो अब उनकी ना ट्रेनिंग यानी साधना शुरू हो गई, वो मंत्र साधना, जिसको, यानी कि अब मान लो मैं कोई साधना करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज की है, मैं, या तो मेरा गुरु होगा मेरे साथ, वो मुझे मंत्र देगा, मैं उसकी साधना करूंगा, ये दूसरा प्रोसेस है। अब यहाँ पे रात्रि में 2 बजे 2:30 बजे वो खुद आते थे, पीर फकीर, और एक रूहानी किताब के साथ आते थे। ये एहसास मैंने भी किया था, मैं वो भी बताऊंगा आपको थोड़े से समय में। अब उस्ताद जी मुझे बता रहे हैं कि अमित, मेरे साथ रोज ऐसा होता है कि 2-2:30 बजे सफेद बड़े घोड़े के ऊपर 2-3 पीर फकीर आते हैं, और घोड़े भी बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। अब वो आ करके एक किताब खोलते हैं, और वो किताब का साइज बहुत बड़ा है। अब वो किताब खोलते ही मैं अजीबोगरीब भाषा में बोलना शुरू कर देता हूँ, और वो मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे ये नहीं पता मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। वो दूसरी लैंग्वेज है, कोई अरब में बोली जाती है, वो वाली लैंग्वेज है। तो ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब मुझे लगा कि भाई हम भी थोड़ा शक्की मिजाज के हैं कि भाई ये वैसे ही हवा में बातें हो रही हैं। तो मैंने उस्ताद जी को कहा, उस्ताद जी मैं आपके साथ सोऊंगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे घर उनका मेरा अच्छा वो था, घर वालों ने अलाउ कर दिया। अब मैं उनके घर गया, रात्रि में ऊपर खाट डाली, गांव का माहौल था, एक चारपाई पे वो सो गए, एक चारपाई पे मैं सो गया। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है, सच है झूठ है। मैं सोया नहीं, मैं जागता रहा, चादर के अंदर से देखता रहा कब होगा। वो आराम से सो रहे थे, तो वो सो गए, खराटे ले रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, वैसे ही बोल रहे थे, मैं भी सो गया। पर मैंने देखा 2:30-3 बजे वो एकदम से उठे, एकदम से, एकदम फास्ट। आदमी नहीं उठ सकता इतनी तरी, मतलब एकदम से फास्ट उठे और वो छत पर ही बैठ गए। अब वो जब बैठे, मेरी नींद खुल गई। अब मैंने देखा चादर उठा करके और वो बड़बड़ाना शुरू कर रहे हैं और बड़ी फास्ट मूवमेंट उनकी बॉडी में हो रही है। मतलब वो देख के मैं घबरा गया, सो गया। फिर मैंने सुबह बोला कि गुरुजी ये उस्ताद जी क्या हो रहा था रात को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आए थे और उन्होंने ये इतने चैप्टर हो गए, मेरे इतने चैप्टर हो गए। अब मैंने उस शख्स के साथ रह के ये देखा है, अब धीरे 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 उनको वो शक्तियाँ मिलने लगी। उनको वो, अभी शुरुआत हमने जहाँ से की थी ना, उनके बंधन टूटने लगे। अब वो जहाँ भी मेरे साथ जाते थे, मेरे पास बाइक होती थी टीवीएस, तो मैं बाइक पे उन्हें पीछे बिठाता था। शीशा जो है, मिरर, मैं उनके चेहरे पे फोकस करता था, मैं देखता था ये क्या एक्टिविटी। तो जहां भी कोई चौक चौराया होता था ना, वो बातें करते थे। फिर मुझे बताते थे कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसकी ऐसे मौत हो गई, इसका ऐसे मौत हो गई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। तो जब ये रोज आने जाने लगे ना, जब पहले दिन इनकी दृष्टि खुली, इसको बोलते हैं दृष्टि खुलना। दृष्टि भी अलग अलग तरीके की होती है। एक दृष्टि ऐसी होती है जिसमें आभास होता है, और ये बिल्कुल चरम दृष्टि है, यानी कि उच्च लेवल की दृष्टि इनकी खुली अपने आप, उनकी कृपा से। अब ये एक दिन अगरबत्ती जला करके घर वापस जा रहे थे, सर्दियों का समय था। 4 लोग इनको रास्ते में मिलते हैं और वो बोलते हैं, इनका गुरुजी का नाम है राम अवतार जी। तो इनको बोलते हैं, तो राम अवतार भाई मुझे भूख लगी है, रोटी खानी है। तो ये बोलते हैं कि हाँ चलो मेरे घर पे खिलाता हूँ रोटी। भाई सुबह तो अभी 4-5 बजे हैं, अभी तो होगी नहीं, रात की होती है, मैं वो खिलाऊंगा। अब वो उनसे बातें करते हुए चल रहे हैं कि भाई बड़ी ठंड है, हमें तो ऐसे ही 3-3 दिन हो गए रोटी खाए हुए। अब इनको नहीं पता क्या है कौन है, ये बातें करते हुए चल रहे हैं। अब इन्होंने दरवाज़ा खड़काया, इनकी माँ ने खोला। अब ये अपनी माँ को बोल रहे हैं, माँ कोई रात की रोटी हो तो दे दे। माँ बोलती है क्यों, भूख लगी है? बोले नहीं, इनको खानी है। बोले किसको खानी है? बोले ये जो मेरे साथ हैं। माँ ने कहा तेरे साथ तो कोई नहीं है। बोले ये रहा, ये देखो। हाँ भाई बोल भाई, माँ को खानी है। वो बोल रहा है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो अब इन्होंने रोटी लेकर के दे दी। अब ये एक्टिविटी उनकी शुरू हो गई 2 महीने 3 महीने। अब घर वालों ने उनको पागल डिक्लेयर कर दिया। अब पागल डिक्लेयर कर दिया, उनका इलाज शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो जहां भी जाएं उनको चीजें दिखें और वो उनसे बातें करें। अब देखो फिर वही बात आ गई, मैं बोलता हूं ना, दायरे को पार करना बड़ा मुश्किल है, आपका जीना मुश्किल हो जाता है। अब वही इनके साथ हुआ। ये जहां भी जाएं इनको कोई मरा हुआ, कोई एक्सीडेंट से मरा हुआ, ये सब दिख रहे हैं। और सब दुखी हैं, ये आत्माएं भी दुखी हैं। ये बोल रही हैं हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो। एक साधना का तरीका ये हो गया, जब आप पात्र बन जाओ, हमारे एक उस्ताद थे, वो भी कहते थे, अमित तुमने कुछ नहीं करना, तुम बस पात्र बनते चले जाओ। जितने जितने तुम पात्र बनते चले जाओगे, उतना उतना शक्तियां तुम्हारे अंदर आती चली जाएंगी। इनको इस बात को उन्होंने बड़े सरल तरीके से समझाया था कि जैसे अपना धरती के अंदर जितने गड्ढे होते हैं, जैसे ही बारिश आती है सबसे पहले गड्ढे भरते हैं जी। तो ये एग्जाम्पल हमारे उस्ताद जी ने दिया था कि तुम खाली हो जाओ। जितना जितना तुम खाली हो जाओगे, उतना उतना परमात्मा तुम्हारे अंदर तुम्हारी एबिलिटी के अनुसार शक्तियां भर देगा। तो ये है साधना। हम बात कर रहे थे माँ बगलामुखी की और काली की। अब मैंने साधना करनी शुरू करी। अब वो साधना करने में तो मेरी लालच है कि भाई मेरे पास ये शक्ति आ जाए, मेरे पास ये शक्ति आ जाए। इससे मैं पात्र नहीं बन रहा। और बिना पात्र के जब लोग शक्ति हासिल करते हैं तो 100% उसका बुरा ही हाल होता है। मैंने अपने जीवन में ऐसी अनेकों माताएं देखी हैं जो खुद कैंसर से पीड़ित होकर के फिर जाती हैं। तो क्या जैसे किसी को चाहिए तभी वो साधना करे, या फिर नॉर्मल कोई बिना किसी इच्छा शक्ति की भी साधना कर सकता है? देखो, आप अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से ना ये चीज अपने दर्शकों को, मैं भी बता रहा हूं आपके दर्शकों को, आप भी यही बताओ
साधना को समझें। साधना का मतलब ये नहीं है कि देवी की साधना, देवता की साधना। साधना का सरल मतलब ये है, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको साधो। जी। और आप यकीन मानना, अगर आप अपने कार्य को भी साध लोगे ना, आप उसमें चमत्कार करोगे। कितने एग्जाम्पल है, अभी मैंने नाम लिया था ब्रूसली, क्या उन्होंने चमत्कार नहीं किए? साधा उन्होंने अपने आप को। क्या अमिताभ बच्चन चमत्कार नहीं किए उन्होंने? कितने जो अमिताभ बच्चन ने जो मील के पत्थर डाल दिए, वो कौन कोई ब्रेक कर पाएगा? सचिन तेंदुलकर भगवान बन गए। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या क्रिकेट को साधा नहीं? साधा उन्होंने। मैंने पढ़ा था उनका इंटरव्यू, 18 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की है। हाथों में बोलते थे, ब्लड आ जाता था। मेरे को मेरे साथ वाले बताते थे कि तेरा बैट लाल हो गया है, तेरे हाथ से ब्लड आ रहा है। ये है साधना। तो आपके सभी व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूं, साधना के चक्कर में भटकना नहीं है। धन प्राप्त करना है, आप जिस भी फील्ड में हो उसको साध लो। धन आएगा, जी। बरस के आएगा। अगर आप इन चक्करों में जाते हो, किसी देवी की साधना, देवता की उसमें फंसोगे ही फंसोगे। क्यों? भगवान कृष्ण, जन्माष्टमी आ रही है, जी। जी। तो जन्माष्टमी के ऊपर एक बात इसमें बोल देता हूं। भगवान कृष्ण, उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही बात कही है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य क्षेत्र में आप 100% कार्य कीजिए। वो जो लोग कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा ना करो, वो कर्म करो। हाँ, कर्म करो। भगवान वो ये नहीं कह रहे कि कर्म फल की इच्छा ना करो। भगवान इतना कहना चाह रहे हैं कि आप कर्म इतनी तल्लीनता से करो, इतनी तल्लीनता से करो। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा है पेंटिंग करते हुए, उनके ऊपर पेंट गिर जाता है पूरा, उनको पता ही नहीं होता। लेकिन ये चीज ना बचपन के साथ साथ खो जाती है। अगर यही तल्लीनता बड़े होकर भी रहे आदमी के अंदर, तो वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है चमत्कार करता है। और यही सच्ची साधना है। मेरी आपके सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके ये विनती है, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसको साध लो। अब छोटी सी बात करेंगे ध्यान की। जी। ध्यान जो है वो अपनी दृष्टि को अंतर करना है, बस अंतर्मुखी। और साधना जितनी भी है वो बहिर्मुखी है ना? आप राम जी की साधना करोगे, देवी की साधना करोगे, कुछ भी करोगे वो बहिर्मुखी है। एक आपको देवी चाहिए, जो भी सोचोगे बाहर सोचोगे। बट ध्यान इसके बिल्कुल अपोजिट है। और ये बड़ा सरल है। और अच्छा है बड़ा सरल, लेकिन ये मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हमें ऐसे चलना पड़ता है जैसे एक अंधकार वाले, एक बिल्कुल अंधे कुएं में हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इसमें हमें लक्ष्य नहीं पता होता, बस हमें चलना है। लेकिन जो बहिर्मुखी साधना है उसमें हमें लक्ष्य पता होता है। भाई 10 दिन हम साधना करेंगे, देवी सपने में आएगी। फिर 15 दिन साधना करेंगे तो हमें सपने में ये आएगा, हमें भविष्य, सामने वाले के मन की बात पता चलने लग जाएगी। तो उसमें जो है, इसको बोलते हैं स्टेशन। बहिर्मुखी साधना में स्टेशंस हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितने दूर तक आ गए। लेकिन अंतर्मुखी साधना में कोई स्टेशन नहीं है। अब उसमें एक ऐसा मार्ग है जो अंधेरा भरा है, हमें पता नहीं हमने कितना मार्ग तय कर लिया। इसलिए लोग उस पे जाने से डरते हैं। लेकिन वो सरल इतना है। अगर, अब मैं ध्यान में बता रहा हूं, अगर हम अंतर्मुखी हो जाएं, अंतर्मुखी हो करके बिल्कुल शून्य में उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं, होगा वही सब कुछ जो बहिर्मुखी साधना से होगा। बस इसमें जो है ना, बड़े सरल तरीके से होता है। अब क्या होगा, ध्यान से हमारे चक्र जागृत होते चले जाएंगे। और प्रत्येक चक्र के ऊपर यही लोग बैठे हैं, यही देवता बैठे हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र। जब ये जागृत होगा तो जितने भी, इसमें 4 देवी देवता बैठे हैं, काली, मसाणी, भैरव, काल भैरव। ये चारों इसके अंदर, इसके ऊपर हैं। यानी कि ध्यान मार्ग से जब आप इसको मूलाधार को छेदते हुए, खोलते हुए ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ये चारों सिद्ध हो जाएंगे।
अब ये चारों सिद्ध होने के बाद आपके ऊपर है, फिर वही बात आ जाती है। अब अगर हम इनका प्रयोग करने लगे, आपके जीवन में ना चमत्कार होने लगेंगे। आपको पहले से पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ होने वाली है। कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई, कोई आपके सामने जर्नल वैसे ही बात कर रहा है कि मुझे यार डर लग रहा है कि मैं पेपर में पास होऊंगा, या ये मुझे मकान लेना है, 4 साल हो गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ मकान मिलेगा या नहीं। आपको पता चल जाएगा, तुरंत अंदर से आवाज आएगी कि भाई इसका मकान 2 महीने में इसको मिल जाएगा या बिक जाएगा, जो भी है। आप उसको बोल दोगे यार 2 महीने में तेरा मकान बिक जाएगा। अभी तो आपने जर्नल बोल दिया, लेकिन आप देखोगे कि वाकई में 2 महीने में हो गया। अब अगर इस चीज का आपको मजा आने लगे, आप इस चीज को अप्रिशिएट करने लगो, आपकी छाती फूलने लगे, अब वो आपको आकर के मिठाई देगा कि भाई यार आपने कहा था कि भाई ये, अब उसकी चीज को आप 4 जगह बोल रहे हो, यार मैंने ऐसे बोला था मैंने। अब आप यहाँ फंस गए, ये ध्यान मार गए। अब आपकी यात्रा मूलाधार से ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि आप उलझ गए। और परमात्मा बड़ा चालाक है। अब भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना गीता में कि भाई अगर तुम भूतों को पूजोगे तो भूतों को प्राप्त करोगे, अगर देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को प्राप्त करोगे, और अंततः अगर इन सब को छोड़ करके मेरी शरण में आओगे तो मुझे प्राप्त करोगे, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करोगे। अच्छा, अब परमात्मा ने अगर ऐसा कह दिया तो फिर उन्होंने ये बीच में बाधाएं डाली क्यों? वो इसलिए डाली क्योंकि जो मेरे पास आए बच्चा, वो छन करके आए, वो इन सब बाधाओं से मुक्त होकर के आए, तभी वो मोक्ष का जो है अधिकारी है। तो अमित जी, जैसे अभी साधना की बात हो गई कि साधना और ध्यान, तो जैसे आपने भी कई तरह की साधनाएं की है, तो आप अपनी कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आए और वो बड़े हड़बड़ाए हुए थे। उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र थे। उन्होंने कहा अमित जी आपको ना एक बार चलना पड़ेगा कि भाई मेरे एक मित्र की बेटी को कुछ हो गया है। 4-5 दिन से ना वो कुछ खा रही है ना वो कुछ पी रही है। अब मुझे इतना तो इस फील्ड में हूँ तो आभास हो गया कि भाई कोई ना कोई ये नेगेटिविटी है। ठीक है, अब वो उसको मैं मना भी नहीं कर सकता था। अब तंत्र का प्रयोग मैं कर नहीं रहा था, जस्ट क्या था, परमात्मा का नाम और ईष्ट की सिद्धि। मैं अपनी टेबल से उठा, टेबल से उठते ही पीछे मेरे बाबा होते हैं। मैंने कहा बाबा मेरे बस की बात नहीं है जहां मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और क्या करना है मुझे ये भी नहीं पता, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ है। अब मैं तो कुछ भी नहीं जानता, जो करना है आपने करना है, आप हमेशा मेरे संग रहते हो, यहाँ पर भी आप मेरे साथ चलो और जो करना है करो। तो अब मैं जा रहा हूँ और फील कर रहा हूँ कि वो एनर्जी, वो मेरे ईस्ट की एनर्जी मेरे साथ है, और मैं उनसे बातें भी कर रहा हूँ मन ही मन में कि बाबा बस चल रही है, अब जाना नहीं है आपने और उसको ठीक करके जाना है। अब जब प्रिंसी जी मैं वहां जा करके देखता हूँ एक कॉलेज गोइंग लड़की, उसका इतना बुरा हाल होया हुआ है कि वो बैठ भी नहीं पा रही और अपने पिता को ऐसे लपेट करके ना और गिरी हुई है उसके मतलब पिता के ऊपर। और उसकी वो दशा देख करके ना मेरे मतलब अंदर से ना रोंगटे खड़े हो गए, मतलब अंदर से आंसू आ गए। और वो जो पल था ना, अंदर से मैं मतलब इतना भावुक हो गया। और उस पल के अंदर देखो, हर चीज के पीछे विज्ञान है। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि जब हम 100% किसी चीज के ऊपर आ जाते हैं ना, फिर चमत्कार होती है। तो अब वहां पे मैं 100% भावुक हो गया पूरा। और उस एक क्षण में मैंने प्रार्थना करी कि परमात्मा आप इसको ठीक करो, मेरे बस की कुछ है नहीं। तो फिर मुझे अंदर से आभास हुआ कि आप इस बच्ची के हाथ को पकड़ो, और जो मेरा मंत्र था मैंने उसको बोलना शुरू करा, और साथ के साथ मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी कि ये परमात्मा, जो करने वाले आप, करवाने वाले भी आप, और इस बच्ची को, पर मैं ये जानता हूं कि इसको अभी की अभी ठीक करोगे तभी मैं ये हाथ छोड़ूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। और मुझे एहसास होना चाहिए कि भाई ये बच्ची ठीक हो रही है। अब क्या हुआ, वो जो मैंने बताया मोमेंट, उसके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो उठ के बैठ भी पाए, वो ऐसे पकड़ा हुआ था अपने पिता को। अब जैसे ही मैंने अपने ईस्ट का नाम जपना शुरू किया, उसके अंदर इतनी पावर आ गई, इतनी पावर आ गई कि हम 5 यंग मतलब लड़के थे, पांचों ने उसको पकड़ा, 2 ने उसको पांव से पकड़ा, एक ने उससे पकड़ा, उसके फादर ने पकड़ा, मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ था। अब वो काबू नहीं आई किसी के, बेड से ऐसे उड़ उड़ जाए, और सबने पूरी जान लगाई और उसको पकड़ने की।
अब मुझे अंदर से ये आभास हो रहा कि अमित अगर अब छोड़ दिया इसको तो फिर ये और भी मामला बिगड़ सकता है। अब मैंने कहा बाबा इसको आपने ठीक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या कार्य काम आ रहा है, न तंत्र न मंत्र, सिर्फ बुद्धि। तुरंत 1 मिनट के अंदर एक हवा सी मेरे शरीर को टच करती हुई बाहर निकली और वो एकदम निढाल होके नीचे गिर गई लड़की। अब फिर मुझे अंदर से पता चल गया कि भाई जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल गई। अब फिर उन्होंने, उसके पिता ने बोला कि पंडित जी ये इतने दिन हो गए कि भाई ये परेशान है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, बस ऊट पटांग बातें, मैं बैड हूँ, मैं बैड बॉय हूँ, और मतलब ऐसी बातें कर रही है कि भाई ये जिंदगी में सपने में भी नहीं कर सकती ऐसी बातें। फिर उन्होंने उसकी डीपी लगाई, आई एम ए बैड बॉय, और एक शैतान की फोटो लगा रखी थी, ऐसी डीपियां लगा रही थी वो। तो मैंने कहा जी अब ये भोले बाबा की कृपा है, अब ये ठीक है बिल्कुल। आप इसको, अब ये थोड़ा सा खाएगी ज़्यादा, क्योंकि हम तंत्र में है तो हमें पता है कि जब कोई एनर्जी हमारे शरीर पे हमला करती है तो वो खा जाती है अंदर से, है ना, हमारे को वीक कर देती है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये अब डाइट ज़्यादा लेगी, सोएगी, इसको सोने देना, अब ये पूरी तरह से ठीक है। अगला ही दिन अब एक लड़की अपनी माँ के का हाथ पकड़ के मेरे ऑफिस में सामने से आ रही है। मुझे ना मेन गेट दिखाई देता था ऑफिस का, पुराने वाले का। तो इतनी सुंदर लड़की ऑफिस में आ रही है, बच्ची, और वो अंदर आके बोली, प्यार से उसने बोला, मामू बोला, मामू नमस्ते, कैसे हो?" मैं कोई होशोवाज नहीं, मैंने पहचाना नहीं। मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं बेटे आपको। बोले कल आए थे आप घर पे। तो वो लड़की जो उस एनर्जी की वजह से ऐसी शक्ल हो गई थी कि पहचानने लायक नहीं थी। और अब वो इतनी, मतलब उसके अंदर, चेहरे के अंदर चाम, मेकअप किया हुआ और चुस्त एकदम। तो मेरा अंदर से मन में शांति हुई। भोले बाबा को साथ के करने वाले तो वो थे, साथ के साथ मैंने धन्यवाद किया, उसका धन्यवाद उनको भेजा, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था भक्ति का। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि वो काबू में नहीं आ रही थी, तो सब मूवीज में दिखाते हैं कि रियल में भूत प्रेत इतने पावरफुल। हाँ सब होता है जी। पहले, अब एक और इसका मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। दिल्ली रानी बाग में हमारा ऑफिस था। तो अब ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था तंत्र में। मैं यही तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और यही कार्य में ज़्यादा करता था। तो एक क्लाइंट आया मेरे पास, लेडी आई। तो अब उसने मेरे को कहा कि मेरे बेटे के बारे में बताओ, डेट ऑफ बर्थ टाइम से, कुंडली से। प्रिंसी जी, कुंडली के अंदर सब कुछ हमें पता चलता है कि इसके ऊपर किया कराया, नजर मारी है किसी ने, भूत छोड़ा है, इसका पैर चौराहे पे आया है, ये ठीक कैसे होगा। कुंडली के अंदर सब होता है। तो उसकी कुंडली जब मैंने देखी तो मैंने कहा यार इसके ऊपर तो गड़बड़ है। अब हम लोग बिल्कुल भी ऐसे सामने वाले को ना डराते हैं ना कुछ वो करते हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इसकी कुंडली खराब है, इसके ऊपर कोई प्रेत का साया होना चाहिए, तो मैंने बड़े तरीके से उससे पूछा, लेडी से। मैंने कहा ये भाई इसको नजर ज्यादा लगती है, थोड़ा सा इसको बचा के रखो। तो इतना कहते ही वो बोली कि पंडित जी इसके ऊपर तो जिन्न था और इतने साल इसके शरीर में रहा है वो। और इतना कहते ही उसने ना अपने बेटे को इनवाइट कर लिया, वहीं सामने से कहीं से आई होगी, और वो हमारे ऑफिस में उसको इनवाइट किया। वो बच्चा हमारे सामने बैठा। अब तंत्र को छोड़ने का ये मेरा आखिरी दिन था। आज के दिन इस ऑफिस में इस क्लाइंट की डीलिंग के बाद मैं तंत्र छोड़ने वाला हूँ। मतलब मैंने उस दिन के बाद कानों को हाथ लगा लिया कि आज के बाद मैं तंत्र विद्या से दूर रहूंगा और अपनी ईष्ट विद्या से जो कार्य होगा वो करूंगा। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब वो बच्चा आकर के बैठा तो उसने हमें कहा कि भाई, उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बेटे अपना पेट दिखाओ एक बार। तो उसने कब शर्ट ऊपर करी तो उसके पेट का इतना भाग था ही नहीं। वहां पे उसकी थाई से मांस लेकर के डॉक्टरों ने स्टिचिंग करी हुई थी। मतलब पूरा इतना, जितना ये हाथ है ना, इतना पैच था पूरा वहां पे। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोले इसके बॉडी के अंदर लगभग 5 साल एक जिन रहता था, और जब ये सुबह फ्रेश होने जाता था तो वहां पे ये बोलता था, और वो इसका मल खाता था। यानी नेगेटिव वो थी एनर्जी। तो यानी उसकी डाइट, जो जिन, जो भी प्रेत जो भी था, वो इसके मल को खाता था और उससे उसकी वो बढ़ती थी। और जब भी, कहते हैं हमने कोई नहीं छोड़ा तांत्रिक, कोई कुछ नहीं। जब हमें पता चलता था, इसको पता चलता था कि ये अब तंत्र विद्या के लिए जा रहे हैं,
तो ये पूरे घर के अंदर, जैसे अब आपने बताया, वो कहता है अपनी एक उंगली से डबल बेड को उठा लेता था और हमें बोलता था कि खबरदार अगर तुम बाहर गए तो फिर उस लेडी ने हमें बोला कि लेकिन अब अपने आप, कहते हैं जब समय आता है ना, अब यही निष्कर्ष मैंने निकाला कि देखो जब हमारे कर्म कटने हैं ना तो वो कट जाएंगे। कोई भी भिक्षा मांगने वाला भी आकर के आपको एक उपाय बता देगा, उससे हमारे कर्म कट जाएंगे। तब उसने बताया कि एक बार ऐसे ही हुआ, एक हमारे किसी नॉन में एक थे तांत्रिक, उन्होंने कहा भाई दो चार उपाय बताए, उससे ये ठीक है। कभी कभी उन्होंने बोला कि वे गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अब वो वाली गड़बड़ नहीं है। जब उन्होंने इसका काम किया तो वो जो जिन्न था इसके पेट को चीर करके फाड़ करके इसके बॉडी से बाहर निकला। ऐसा उस दिन से पहले मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने सुना था हवाएं, मैंने भी बहुत से लोगों के शरीर से ये चीजें महसूस करी, निकाली हवा के रूप में, और यही मैंने सुना था उस्तादों से भी, भाई हवा होती है। लेकिन उस दिन जब मैंने देखा कि उसके पेट को फाड़ करके वो बाहर निकला, वो बोलती है वो रात तो ऐसी थी हमारी, हमारे घर में कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं बचा था जो खून से ना रंगा हो, क्योंकि इतना पैच पूरा निकल गया पेट से। फिर मुश्किल किसी डॉक्टर ने उसको स्टिचिंग करी, वो करा वो करा। अब आगे ना हो, थोड़ा सा अंश था उसमें, तो फिर हमने उसको छोटे छोटे ट्रीटमेंट दिए और वो बिल्कुल ठीक है तब से लेके अब तक। तो ये भी एक्सपीरियंस था। फिर मैंने कानों को हाथ लगाया कि अब हमें तंत्र से धीरे धीरे परहेज करना है। ये सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये सब होता है जी, हमने देख। लेकिन ये केस दिल्ली एनसीआर का है। ये दिल्ली एनसीआर का था, रानी बाग का ही था। लोग तो आजकल बिलीव नहीं करते इन सब चीजों। नहीं जी, जितना पॉश इलाका होता है, जितनी क्या बोलते हैं मेट्रो सिटी होती है, उसमें ज्यादा होते हैं ये केस। बॉम्बे के अंदर हमारे पास बॉम्बे के 3-4 क्लाइंट आए थे फिल्म इंडस्ट्री से, वहां तो इतना है, ये इतना है आप सोच भी नहीं सकते। हर मतलब दूसरे घर के अंदर तंत्र है बॉम्बे में। विदेशों में चले जाओ, वहां ब्लैक मैजिक है बंगाल का। बॉम्बे के अंदर तो फिल्म इंडस्ट्री इस चीज से अछूती नहीं है। हर कलाकार जानता है कि भाई अगर किसी को खींचना है, जैसे मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग गए हैं, वो तंत्र से ही गए हैं। वहां तो बहुत है, सब कुछ है जी, सब कुछ है। तो इसीलिए हमने अब व्हाइट मैजिक करते हैं। ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए अब व्हाइट मैजिक करते हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए? ईस्ट की कृपा चाहिए। तो अमित जी, इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आपका भी बहुत ज़्यादा समय ले लिया। धन्यवाद।